एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा RJNY गणित विषय का पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये अगला सेट पेपर है। प्रत्येक वीडियो में मैं कहता हूं कि मेरे द्वारा मोस्ट क्वेश्चन बताए जाते हैं और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स वो 100% परीक्षा में छपते हैं। हमारे द्वारा 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर डाले जाते हैं जो कि बेस्ट होते हैं। बिल्कुल सभी विद्यार्थी पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला क्वेश्चन होगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो अपरिमेय होता है। तो इसमें आपको आंसर के रूप में अपरिमेय लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है? तो प्यारे विद्यार्थियों, x² + 7x + 10 जो होता है वो एक द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के रूप में लिखना है ए। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ और बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपको परीक्षा में ये मिल जाएंगे। बिंदु PXY की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो दूरी हो जाएगी करणी x² + y²। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 में सर्वांतर क्या होगा? तो सर्वांतर हो जाएगा 6। तो इसमें आपको 6 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। द्विघात बहुपद 3x² + 6x - 9 में शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा -2। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो शर्त हो जाएगी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। याद कर ही लेना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। कि दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो कहलाते हैं। तो वो समरूप कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा समरूप। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये दृष्टि रेखा की परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए। 2 नंबर में भी आ सकता है ये। x² - 2 एक बहुपद है। तो ये एक द्विघात बहुपद है। तो लिखना है द्विघात। एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो इसमें आपको लिखना है 2। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो वृत्त का कहलाता है। तो वो त्रिज्यखंड कहलाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिज्यखंड। उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से होता है। तो वो क्या होता है? ऊपर होता है, ऊपर। ठीक है, ये लिखना है। स्क्रीनशॉट तुरंत लेना है आपको। ये सत्य असत्य वाले हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है। ये सत्य लिखना है। बिंदु XY की x अक्ष से दूरी 0 होगी। ये गलत हो जाएगा आपका। किसी वृत्त में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड समान होते हैं। असत्य है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है। असत्य होगा। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये सत्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों में एक अनुभाविक संबंध होता है। त्रिमाध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य। ये सत्य होगा। स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से याद आपको करना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जैसा कि जोड़ी आप देख लीजिए। ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। तो इसमें आपको मिलाना रहेगा, वो 0 हो जाएगी। tan 60 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है। करनी 3। sec 60 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है। तो 2। sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या होता है? तो इसमें आपको बताना रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको मिलाना रहेगा 2πr/h और शंकु का हो जाएगा πr/l। तो ये आपको लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या r व p डिग्री कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? तो सूत्र हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना है p/360 डिग्री × πr²। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। a बराबर नहीं 0 के लिए द्विघाती सूत्र क्या होगा? तो द्विघाती सूत्र हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है -b ±√b² - 4ac/2a। एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभव परिणामों की संख्या लिखिए। तो लिखना है 2। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0,
वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या होती है? तो एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। समरूप आकृतियों के युग्म का एक उदाहरण देना है, तो सभी वृत्त या सभी वर्ग या फिर सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने इस सेट में बताए हैं। सभी सेट पेपर मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, बिल्कुल आपको तैयारी करना है। लाइव क्लासें बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जय हिंद।